हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज फिर हम आपके लिए परसेंटेज का लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो लास्ट होगा परसेंटेज पे बेस्ड। इसमें हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन इलेक्शन का क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट करके क्वेश्चन आता है, पल्प वाला। उसके बाद आज हम देखेंगे वेन डायग्राम देखेंगे। उसके बाद सेल्स एंड कमीशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि आज लंबा लेंथ का हो, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा दोस्त। लेकिन इस वीडियो में सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और सारे अच्छे क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ जो एग्जाम में आपको लगा के आना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। आप आइए और पढ़ते हैं हम लोग अब साथ में। ठीक है, चलिए मेरे भाई। तो हम देखेंगे कि आज परसेंटेज का लास्ट वीडियो में पहला टॉपिक जो हम उठाए वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो उसी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। इन सारे क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हम देखेंगे कि क्या होगा जो हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो कहता है कि दो उम्मीदवारों के द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 42% प्राप्त होता है तथा 800 वोटों से हार जाता है। ठीक है मेरा भाई, तो देखिएगा हमको फोकस कहाँ करना है, आपको कीवर्ड पे फोकस करना है। कितना परसेंट वोट मिला इसको, 42%। तो ये क्या जाता है, हार जाता है। तो हार और जीत हमेशा डिफरेंस को डिनोट करता है मेरे भाई। हार या जीत हमेशा डिफरेंस शो करता है, डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 42% वोट मिला, 800 वोट से हार गया। तो मेरे भाई एक चीज बताइए कि एक आदमी को 42% वोट मिलता है, वो हार जाता है, तो अगला आदमी को कितना वोट मिला होगा, टोटल वोट हमारे पास कितना रहा होगा, 100%। टोटल वोट, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो मान लीजिए कि दो कैंडिडेट है ए और बी। ए ओ को मिल गया 42% वोट, 42% वोट। तो अगला कितना लेके आया होगा, 58% वोट। और जाहिर सा बात है कि ज्यादा लेके आया है तो क्या हो जाएगा, जीत जीत जाएगा, ये विनर है और ये लूजर है। तो वही बोला है कि 42% वोट लाता है और 800 वोट से हार जाता है। तो हार जीत क्या, हम क्या लिखेंगे, हार या जीत क्या शो करता है, डिफरेंस को शो करता है। ठीक है, तो 58% ही लाया, 42% ही लाया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का हो गया बताइए, 16% का डिफरेंस है। तो 16% का डिफरेंस, और यही 16% का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 800। और हमसे क्या पूछा है, तो वोट से हार जाता है तो कुल वोटों का संख्या, कुल वोट नहीं लिखे 800 का जाता है, यहाँ पे लिखना चाहिए कि कुल वोट कितना होगा, कुल मत ज्ञात करें। छूट गया था दोस्त, ऐड कर लिया, कुल मत ज्ञात करें। तो 16% का वैल्यू 800 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, काटने का तरीका आपको सिखाए हैं। 16 कितना गुना है, 50 गुना। तो इसको भी 50 से गुना कर दीजिए, 5 पे कितना जीरो, 3 जीरो, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम क्या देखें, वो हम सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। हम देखें कि 800 वोट से हार जाता है, या देगा कि कुछ वोट से जीत जाता है। तो हार या जीत हमेशा डिफरेंस को शो करता है। कोई भी चीज अपने आप में जो काउंटिंग होता है वो 100% का होता है। उसमें से एक को 42% मिला है, तो हमको खुद समझना है कि एक को 42 से दूसरा को कितना परसेंट, 58%। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस इक्वल्स टू डिफरेंस, और हम 100% का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लेने का मतलब मेरा था बस आपको इसमें थोड़ा सा कुछ बताना। हम ऊपर से मिटा रहे हैं भाई, जगह कम है हमारे पास। ठीक है, तो हम ऊपर से खाली करते जाएंगे। आप इसका फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक जगह पे आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, एक एक तरह का, और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपको रिवीजन करने में बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, सारा सब कुछ मेरे भाई आपको एक जगह मिलने वाला है, ज़्यादा इधर उधर नहीं दौड़ना है आपको, और वही चीज़ मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट है। फालतू का चीज़ यहाँ पे आपको मैं देने ही नहीं वाला हूँ। ठीक है, आप सीखिए और जाके अपने एग्जाम में बना के आइए, बस कुछ नहीं। ठीक है,
तो अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, ठीक है, और 12.5% वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी, देखिएगा दोस्त, अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, अब हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, अब उसमें आपको थोड़ा सा शब्दों पे फोकस करना है। अब जो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन जो किया वो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं जानता, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ मेरे भाई, उस क्वेश्चन में कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों पे आपको फोकस करना है। अगर उन शब्दों पे आपका ध्यान टिक के रहा तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। अगर उन शब्दों से ध्यान आपने हटा दिया, अगर उन शब्दों को आप क्वेश्चन में नहीं देख पाए, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हो सकता है कि आप गलत सॉल्यूशन की तरफ चले जाए और आपका टाइम भी बर्बाद हो जाए और आपका क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ जाए, ठीक है। तो शब्दों पे फोकस करिएगा। मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, वो कौन से शब्द हैं जो इलेक्शन के क्वेश्चंस में आपको अपने दिमाग में रखने हैं और ध्यान में रखने हैं पढ़ते वक्त, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप भी देखिएगा गौर से। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, ठीक है, 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए। अब देखिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का, यही चीज है, ये जो वर्ड है ना वैध मत, ठीक है, हम इसको घेर रहे हैं, यही वर्ड है। जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 71 सही 3/7% मत प्राप्त करता है और 5400 वोटों से जीतता है, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी। अब क्या हम बोले थे अभी आपको पहला क्वेश्चन में कि हार जीत डिफरेंस दिखाता है, तो 5400 वोट से जीतता है, यानी कि एक लूजर और एक विनर के बीच के डिफरेंस का दिखा रहा है 5400 वोट। तो किसका 5400 वोट, वैध मतों का, यहीं पे फोकस करना है मेरे भाई, यहीं पे वैध मतों का। तो वैध मतों का कितना लाया है, 71 से 3/7% प्राप्त करता है और फिर भी वो 5400 वोटों से जीत जाता है, ठीक है। तो देखिएगा भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का क्या तरीका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का मैं आपको दो तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। पहला अप्रोच ऊपर में ही देखते हैं, पहला अप्रोच इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे पहला अप्रोच देखते हैं, फर्स्ट अप्रोच। दोनों अप्रोच में आपको सिखाता हूँ, दोनों ध्यान में रखिएगा, दोनों आसानी है, आपको जो मजा आए आप उसको रख लेना, ठीक है। पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित किए जाते हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, बार बार मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस शब्द का खेल होता है। उन शब्दों पे आपकी नजर टिक के रखनी चाहिए। अगर आप अपनी नजर उन शब्दों पे टिका के रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम समय में निकाल लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, प्रोसेस में बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्यूशन को करना है, कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है। बस खाली आप जब पढ़ोगे ना क्वेश्चन, तो मेरी बातों को ध्यान में रख के पढ़ना, उनके शब्दों को गौर से देखना कि वो शब्द क्या है जो पूछा जा रहा है, ठीक है, जो दिया गया है, तो शब्दों पे फोकस करिएगा आप। तो वैध मतों का 71 सही 3/7% प्राप्त करता है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिएगा, हम मानते हैं कि टोटल जो वोट है एक्स रहा होगा, ठीक है, एक्स का 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, तो मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हम पढ़े थे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। तो 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाले थे, यानी कि माइनस, तो 10 में से एक आदमी वोट नहीं डाला था, तो कितना आदमी वोट डाला होगा, 9 आदमी, 9/10। 10 में से एक आदमी नहीं डाला तो कितना हो गया, 10 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम क्या सिखाए थे, 9। तो 9 आदमी ने वोट डाला होगा हर 10 आदमी में से, तो 9 आदमी वोट डाला होगा हर 10 आदमी में से, एगो नहीं डाला होगा, ठीक है। अब आगे बोलता है कि 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए, मेरे भाई 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम पढ़े हैं, कितना होता है, 1/8। अवैध घोषित किए गए मतलब 8 वोट था, उसमें से एक वोट अवैध घोषित कर दिया, तो कितना वोट बटा, 7 वोट। यहाँ पे कह सकते हैं कि 7/8 वोट अब मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बोलता है कि जीतने वाला प्रत्याशी जो है वैध मतों का, तो ये जो मेरा आया ना, ये वैध मत है। कैसे वैध मत है, देखिएगा, 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाला, तो हम 10 में से एक घटा दिए, तो 9/10 वोट डाला, ठीक है, 9/10 आदमी वोट, एक्स में से एक्स का जो है 9/10 आदमी वोट डाला, और 12.5% अवैध घोषित किए गए, मतलब 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 8 में से एक आदमी अवैध घोषित कर दिए, एक आदमी वोट नहीं दिया, कितना 7 से मिल गया, तो 7/8 आदमी वोट जो है वो वैध वोट है, मेरा वैध वोट आ गया। अब इसी का ना बोल रहा है, ये 71 सही 3/7% प्राप्त करता है, 5400 वोट से जीत जाता है। बस मेरे भाई, ये 5400 वोट भी आपको ध्यान में रखना है, हार जीत बार बार कह रहा हूँ कि 5400 वोटों से जीतता है या हारता है। कभी क्वेश्चन सही पहला में क्या पढ़े, हारता है, हारना या जीतना दिया रहे तो हमेशा डिफरेंस को शो करता है। किसका डिफरेंस, विनर कैंडिडेट और लूजर कैंडिडेट के बीच के डिफरेंस को शो करता है, अंतर को शो करता है, ठीक है।
तो 5400 वोटों से जीतता है मेरे भाई। हम पढ़े हैं, आपको आप पढ़ाए भी हैं कि 71 सही 3/7% कितना होता है सर। 1/7 आप 14 सही 2/7% सिखाए तो 14 का तो 5 गुना लग रहा है सर। तो 14×5 = 70, यानी कि 5/7 का 5/7 का क्या है फ्रैक्शन वैल्यू। 71 से 3/7 में क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है। तो मेरे भाई एक चीज बताइएगा, हार या जीत लूजर और विनर का क्या अंतर डिनोट करता है। तो अगर इसको 5/7 मिला तो अगला पार्टी को कितना मिला होगा, 2/7 मिला होगा। देखिएगा भाई, एक मिनट ध्यान से समझिएगा दोस्त, आपको बताना नहीं है, हम समझने आए हैं। इसका कितना हो गया 5/7। कोई दिक्कत है मेरे भाई। अगर एक चीज मानिएगा कि ये पूरा वोट कितना है 7 वैलिड है और ए को 5 मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा 2 वोट। तो ना 5 + 2 = 7। कोई दिक्कत नहीं। तो ए को 5 वोट मिला, ए को 2 वोट मिला, कितना में से 7 में से। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 इसको मिला तो 2/7 एक और पार्टी को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, हाँ या ना। देखिएगा समझिएगा आप, यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लिए। अगर ए को 5/7 मिला है तो उसका विरोधी को कितना मिला होगा 2/7। यही दोनों का अंतर नहीं 5400 दिले है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 में से 2 गया 3/7। देखिएगा मेरे भाई, अगर डिनोमिनेटर सेम हो ना तो इसको और इसको घटा के डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3/7। यही 3/7 का वैल्यू 5400 दिले है, क्योंकि अंतर दिया है। हम क्या बोले, हार जीत अंतर को डिनोट करता है, तो 5400 यानी कि 3/7। 3/7 का वैल्यू 5400। बस मेरे भाई कुछ नहीं करना है, काटा पीटी में चाहिए, आंसर ले जाइए। देखिए 9×3 = 27 और 27 दूनी के 54, 200 कट गया। कोई दिक्कत, 7 से 7 खत्म। 10×8 = 80, 80 दूनी 160, 160 पे 2 जीरो, 160 पे 2 जीरो। आंसर आ गया मेरे भाई टोटल वोट। ऑप्शन है बी। देखिए आप, ये आपको समझाएं तो आप, मुझे इतना टाइम लगा आपको समझाने में, मुझे इतना टाइम लगा मेरे भाई। आप विश्वास करो, ये प्रोसेस को आप सीख लोगे ना, आप तुरंत क्वेश्चन को निकाल के ले जाओगे। कुछ भी बोल रहा है, बस एक फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया, उस फॉर्मेट पे इसको रखना है और आंसर को निकाल के ले जाना है आपको, ठीक है। अब इसका दूसरा अप्रोच हम समझते हैं। दूसरा अप्रोच देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। सेकेंड अप्रोच पे हम अभी आप बात करते हैं आपसे, क्या है सेकेंड अप्रोच इसका, ध्यान से देखिएगा भाई। हम आपको पहला ही क्लास में वादा किए थे कि मैथ्स को हम खेल खेल में सीखेंगे। आपको जो चीजें टफ लगती है ना वो चीजें आसान लगेगी मेरे भाई। आप जुड़िए तो हमसे, आप जुड़िए, मेरा वीडियोस देखिए, मेरे सॉल्यूशन को देखिए, और मेरे सॉल्यूशन को देखने के बाद अगर आपका फिर भी मन खुश नहीं होता है तब फिर आप बताइएगा मुझे, एक बार आप जुड़िए सही। जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा एग्जाम में बनाने के लिए, एग्जाम अप्रोच मेरा नाम ही है। मैं अपने चैनल पे यही लिखा भी हूँ कि एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशंस। एग्जाम में हमको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, हमको उस पर काम करना है, हमको विद्वान नहीं बनना है। हमको एग्जाम में जब मेरे सामने क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल कर लेना है, हमको वो टेक्निक पे काम करना है, और हम वही टेक्निक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो एक प्रोसेस और क्या होगा, देखिएगा 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालता है, तो 10% का वही फ्रैक्शन वैल्यू कितना हम आपको लिख देते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, साढ़े 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, और 71 सही 3/7 का 5/7। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, तो 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, तो 10 वो पहले वोट था और नहीं डालता है, मतलब माइनस, यहाँ भी माइनस। तो 10% वोट नहीं डाला, 10 में से एक चला गया, तो कितना वोट डाला 9, ठीक है। 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए, तो 8 था, एक अवैध तो 7। कोई दिक्कत। अब ये अंतर को डिनोट करता है, तो अगर एगो को 5/7 मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा 2/7। अंतर कितना हो गया 3/7, यानी कि 7 में से कितना वोट मिला उसको 3, 7 में से कितना वोट मिला 3। अब हम क्या सीखे थे कि डायगोनली अगर कटे तो हम काट सकते हैं, डायगोनली अगर कोई चीज कटे तो हम काट सकते हैं। देखिए 7 से 7 इसको काट के हम छोटा कर देते हैं, तो रेशियो क्या हो गया 10/9 और मेरा 8/3। कोई दिक्कत। क्या दिया हुआ है हमको, यही ना दिया हुआ है, 5400 से जीतता है, तो यही ना अंतर है। तो 9×3 = 27, 27 का वैल्यू 5400, ठीक है। 80 का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना गुना 200 गुना, इधर भी कितना गुना 200 गुना, कितना आंसर 16,000। कोई दिक्कत है भाई।
कोई दिक्कत है? नहीं। कैसे हुआ एक बार और समझाते हैं। क्या किए हम, 10% वोट अवैध घोषित कर दिया, 10% वोट नहीं डालते हैं, तो 10 में से एक नहीं डाला तो कितना डाला, 9। 12.5 में से 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 8 में से एक नहीं दिया तो कितना दिया, 7 वैलिड वोट। अब देखिएगा 71 सही 3/7% प्राप्त करता है। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, और ये जो डाटा है ये कैंडिडेट प्राप्त करता है। ये दो चुनाव में दो कैंडिडेट होते हैं, तो एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का इतना परसेंट वो प्राप्त करता है। तो हमको एक कैंडिडेट इतना प्राप्त किया, तो 100 माइनस इतना करेंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा ना, क्योंकि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए फिर 100 से माइनस कीजिए, तो हम क्यों ना इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लें। तो इसीलिए फ्रैक्शन वैल्यू 5/7 ले रहे हैं। तो 5/7 इसको मिला, तो इसके प्रतिद्वंदी को कितना मिला होगा, 2/7, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3/7। यानी कि 7 में से 3 का डिफरेंस चला होगा, 3 मिला होगा। वही 7 में से 3 मिला होगा, क्यों 3 लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे जो डाटा है ना ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो 7 में से 3 मिला। अगर सामने सामने कटे, एक इधर का और इधर का काटे, तो हम काट के छोटा कर लेंगे, जैसे नहीं भी काटेंगे तो आंसर आ जाएगा। 9 × 7 × 3 का वैल्यू कितना है, 5400। 10 × 8 × 7 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो आंसर का नहीं भी काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, हम काट दिए हैं बस आपको छोटा करने के लिए, कि 9×3 = 27 का वैल्यू 5400, 200 गुना है तो इधर भी 200 गुना आ जाएगा। आपको भी ऐसे ही सॉल्यूशन करना है। देखिएगा मैं जो जो यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो चीजें आपको सीखनी है, सॉल्यूशन भी सीखनी है आपको, कि कैसे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, उस पे भी आपकी नजर टिक के रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिखे 27, 27 का 5400 कितना, 100 गुना, 200 गुना, तो बस 80 को भी 200 गुना कर देंगे और आंसर हम बता देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी चीजें। चलिए मेरे भाई मैं मिटाता हूँ, ठीक है। 2 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। 2 अप्रोच हम आपको सिखाएं, ठीक है। इसके बाद आप जाइए कहीं से भी इलेक्शन के क्वेश्चन उठा के बनाइए, आपसे नहीं बनेंगे तब ना आप कहिएगा। हाँ, फर्जी क्वेश्चन से सावधान रहे दोस्त। कुछ फर्जी क्वेश्चन होते हैं जो चमकाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में जिनका कभी कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है, उन क्वेश्चन से सावधान रहें। और कृपया करके अगर वो क्वेश्चन ना बने तो अपने आप से फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि वो क्वेश्चंस ना तो आपको कभी एग्जाम में मिलेंगे। वो सब क्वेश्चन चमकाने के लिए होते हैं, मॉक टेस्ट वाले चमकाने के लिए डालते हैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन से सावधान रहे मेरे भाई, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कभी नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ मॉक टेस्ट वाले चमकाने के लिए डालते हैं मॉक में, कि हमारा मॉक में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आता है जो किसी से नहीं बनता। ये सब बात नहीं पढ़ना है हमको। हमको जिस दिन हम बैठे मेरा फाइनल पेपर हो वहां पे बनना चाहिए, और वहां पे आपका यहाँ से काम हो जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और आप बहुत अच्छे से टैकल करके आओगे मेरे भाई। चलिए अब समझते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन समझने से पहले हम आपको, थर्ड में क्या है कि एक चुनाव में उम्मीदवार 10% मत डाला नहीं गया, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 720 मतों से जीत जाता है। उसके बाद एक चुनाव में दो उम्मीदवार 10% मत किया, 2500 मत वैध घोषित किए जाते हैं, और विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 55% और 200 मतों से जीत जाता है। अच्छा एक काम, चलिए कोई ना, तीसरा करते हैं। तीसरा कह रहा है कि एक चुनाव में, एक्चुअली हम चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि अभी 2 नंबर क्वेश्चन करवाएं आपको जिसमें परसेंटेज था। इसमें क्या है कि थोड़ा सा नंबर आ गया, तो आप 4 को पहले देखो। अभी हम क्या देखें कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोग मतदान नहीं किया, और ये जो 2500 मत अवैध घोषित किया गया, यहाँ पे हम परसेंटेज वाला देखे थे अभी, कि यहाँ पे 12.5% वोट अवैध घोषित किया गया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ना देके नंबर दे दिया। तो इस क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, ये भी एक अलग टाइप है, ठीक है। वो अलग टाइप था, ये भी अलग टाइप है। मैं एक ही जगह आपको सारा सब कुछ लिख के लाया हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोग मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित किया गया, और विजेता को, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, विजेता को, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, देखिए आ गया, यही शब्द को तो हम कह रहे हैं कि आपको पढ़ते समय ध्यान में रखना है। वैध मतों का 55% और 2000 मतों से जीत हासिल करता है। ये पूरा लाइन आपको यही, ये अगर ये लाइन पकड़ लिए तो आप क्वेश्चन बना दीजिएगा, कि वैध मतों का 55% और 2000 मतों से जीत हासिल करता है, तो हारा जीत क्या शो करता है, अंतर को। और ये किसका है, वैध मत का है। देखिएगा मेरे भाई, इसको थोड़ा सा आपको कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। देखिए हम पहले पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा आ गया है, तो यहाँ पे डाटा आ गया है तो थोड़ा सा हमको
ध्यान रखना है, आपको एक पैटर्न सिखा रहा हूँ, बस वही पैटर्न पे आपको काम करना है। यहाँ पे एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है, तो हम पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अगर वैध मत का 55% एगो को मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा? 45%। अगर मान के चलिए 100% टोटल वैलिड वोट रहा होगा, वैलिड वोट कितना रहा होगा? 100% मान लेते हैं। तो अगर एक आदमी को 55% मिला तो दूसरा आदमी को 45% मिलेगा वैलिड वोट। ये दोनों का अंतर कितना होगा? 10%। तो यही 10% का अंतर कितना दिया हुआ है? 2000। ठीक है, यहाँ से 100% निकाल देंगे हम, तो क्या आ जाएगा? वैलिड वोट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 क्या हो गया? वैलिड वोट हो गया मेरा। हुआ कि नहीं हुआ? तो 20,000 वैलिड वोट हो गया। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा कुल मत। तो वैलिड वोट 20,000 आ गया। अब 2500 क्या है? अवैध घोषित किया कर दिया गया है। तो 20,000 में अगर हम 2500 जोड़ दें तो 22,500 अब आ गया। ये 22,500 मेरा क्या है? जिसमें 10% लोग मतदान नहीं किया, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। नहीं किया है तो 10 में से एक नहीं किया तो 9 किया है। ये क्या आ गया मेरा? 9 का वैल्यू आ गया, क्योंकि मतदान इतने भी ना किया है, वही में से ना 2500 अवैध घोषित किया गया। और टोटल पूछ रहा है तो 10 का वैल्यू निकाल देंगे। तो 9 25 नवा 25 दही है, 25,000। ठीक है, समझ गए? आ गया आंसर। जब भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है तो हम क्वेश्चन को थोड़ा पीछे से सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 55% इसको मिला तो प्रतिद्वंदी को कितना मिलेगा? 45%। दोनों का अंतर 10%। 10% का वैल्यू 2000 है, तो 100% का वैल्यू कितना? 20,000। अब 20,000 वोट जो वैलिड आया उसमें 2500 जोड़ देंगे हम, तो क्या आ गया? वैलिड प्लस अवैध आ गया। हमको टोटल वोट पूछा था, टोटल वोट में तो सब ऐड होगा। तो 20,000 यहाँ मिला, 2500 यहाँ मिला, जोड़े तो 22,500। अभी 22,500 कह सकते हैं कि 10% लोग मतदान नहीं किया था, यानी कि 22,500 90% का वैल्यू है। 90% का वैल्यू 22,500, तो 100% का वैल्यू 25,000। तो हम 90% ना लिख के हम इसको फ्रैक्शन में बदल लिए कि 10 वोट, टोटल वोट 10 है, उसमें से 90 वोट मिला है। तो 9 का वैल्यू दिले है 22,500, तो 10 का वैल्यू हम निकाल दिए 25,000। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में 25,000 है, डी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे भाई, देखिएगा आप, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप काहे टेंशन ले रहे हैं? बहुत लोग कहे कि सर एसआई और सीआई समझ में नहीं आता है। अरे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, 10% मत डाला नहीं गया। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 720 मतों से जीत जाता है। सिंपल, अभी आपको सिखाएं क्या फोकस करना है। एक चुनाव में उम्मीदवार 10% मत डाला नहीं गया। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 720 मतों से जीत जाता है। हार जीत क्या अंतर को शो करता है। देखिएगा मेरे भाई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 डाला नहीं गया, तो 10 टोटल था, एक नहीं डाला गया, तो 10 में से एक नहीं डाला गया तो कितना डाला गया? 9। कोई दिक्कत? एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% प्राप्त होता है और 720 मतों से जीत जाता था। हार जीत अंतर, तो एगो को 60 मिला होगा तो दूसरा को कितना मिला होगा? अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा परसेंटेज 60% पूर्णांक संख्या है, पूरा पूरा है। 60 मिला होगा तो दूसरा को कितना मिला होगा? 40। अगर मेरे भाई दो कैंडिडेट हैं, एगो को 60 मिला, एगो को 40 मिला, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 20%। कोई दिक्कत? बोलिए। 20%, क्योंकि 20% क्यों लिख रहे हैं हम, ये भी देखना है कि हम 20% क्यों लिख रहे हैं। 20% इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, 720 मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो अंतर यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों का अंतर ले रहे हैं कि 60% इसको मिला तो इसके प्रतिद्वंदी को 40% मिला होगा, तब ना 100%। और उसका अंतर 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/5, यानी कि 5 में से एक वोट उसको मिला, 5 में से एक वोट उसको मिला। कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या बोला है? 720। तो 9 का वैल्यू कितना है? 720। 50 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कितना गुना? 80 गुना। इधर भी कितना गुना कर देंगे? 80 गुना। कितना हो जाएगा आंसर? 40 पे 40 पे 2 जीरो, 4,000 है, ऑप्शन में है। कोई दिक्कत? सॉल्यूशन भी देखना है,
कैलकुलेशन भी देखना है कि मैं कैसे करता हूँ। 9 का वैल्यू 80, 9 का वैल्यू 720, कितना गुना 80, तो इधर भी 80, 4000। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीजें। अच्छा थोड़ा सा देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक बार आप सीख लीजिए उसके बाद तो आप हीरो हो जाइएगा। ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते थे। देखिए कि वोट मेरे पास रहा होगा एक्स, 10% मत तो नहीं डाला गया, तो 9/10 वोट डाला गया होगा। उसी तरह से कितना, 9/10, 10 में से एक नहीं डाला तो 9/10, और 60% डाले गए मत से प्राप्त करता है। डाले गए मत 60%, अंतर रहता है, अंतर तो एक को 60, दूसरा को 40, 40 मिला, और दोनों का अंतर कितना, 20 का। अब 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। ठीक है, बराबर 720। 9 8 10 × 5 = 50, 4000। आप इससे भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये भी हम सिखा दिए मेथड। ठीक है, जो आपको आसान लगे आप, अब आप फ्री हो, आपको मैंने 2 मेथड सिखाया, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो दिमाग में आ जाए, जब आ जाए आप लगा लो और क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। ठीक है मेरे भाई, तो अभी हम और देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आज परसेंटेज हमको लास्ट करना है मेरे भाई। ठीक है, तो और क्वेश्चन हम अभी बनाएंगे। अभी तो मैं 4 ही क्वेश्चन दिया हूँ परसेंटेज में। अभी देखिए आज कितना क्वेश्चन होता है, क्योंकि आज का लेक्चर आप लोग के लिए परसेंटेज में आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि मैं जल्दी से मैथ्स आप लोग का रिवीजन कराना चाहता हूँ। आगामी एग्जाम, जितने भी एग्जाम है, उसमें आपको इस क्लास से ज़्यादा हेल्प मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, और मैं यही चाहूँगा, इसलिए मैं आज हर हाल में इसको आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। हेलो भाई, कुछ क्वेश्चंस मैं और आपके लिए लेके आया हूँ, और इलेक्शन वाला टाइप अभी ख़त्म करेंगे हम, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हुए उसको देखेंगे, और उसके बाद नया एक टाइप लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अभी फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस को करते हैं, टाइम कम है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, 5 को देखिएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और 300 वोट अवैध घोषित हुए। ठीक है, समझिएगा दोस्त, फिर से मैं बोल रहा हूँ, शब्दों को पकड़िएगा। इलेक्शंस के क्वेश्चन में शब्दों को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शब्दों को पकड़िएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप भी जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ऐसे ही पढ़ना है और शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 300 वोट अवैध घोषित किए गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को, आ गया, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त होता है। मतदाता सूची का यानी कि वोटिंग लिस्ट का, टोटल वोटिंग लिस्ट का 60% मत प्राप्त होता है। अभी तक हम क्या सीखे कि वैलिड वोट का कुछ परसेंट उसको मिल रहा था, अब देख रहे हैं कि टोटल वोट्स का उसको कुछ वोट मिल रहा है। ठीक है, टोटल वोट का कुछ परसेंट वोट मिल रहा है, तथा वह 900 वोट से चुनाव जीत जाता है। हार जीत अंतर, 900 वोटों से चुनाव को जीत जाता है। 2 कैंडिडेट है, कुल वोट, टोटल वोट बताना है हमको। इसका भी मैं 2 चीज सिखाऊंगा, दो अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट अप्रोच आप पकड़ना। कैसे हुआ, क्या हुआ, उस सब पे फोकस नहीं करना है, हमको बस सीखना है। क्वेश्चंस लगाने के लिए सीख लेंगे, हमारा काम एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारी मेहनत करके मैं आपके लिए लाया हूँ, और आप भी अगर इसमें उतना ही टाइम लगा दो तो फिर यहाँ पढ़ने का क्या फायदा मेरे भाई। जब आप अपना पूरा दिमाग ही लगा दोगे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा है यहाँ पे, नहीं है। तो फिर आप जब खुद ही दिमाग लगा सकते हो तो फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। टाइम वेस्ट करके मैं आया हूँ, आप यहाँ से बस उठा के चीजों को ले जाओ और अप्लाई करो। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा, कुछ नहीं करना है। जब भी ये क्वेश्चन है ना कि कुछ वोट अवैध घोषित किए हैं, न्यूमेरिकल में दिया रहा है कि 300 वोट अवैध घोषित किए गए और मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त करता है, जब भी ये शब्द आ जाए और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए कि 300 वोट अवैध घोषित करता है, मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त करता है। मतदाता सूची, बार बार बोल रहा हूँ, टोटल वोटिंग लिस्ट, टोटल वोटर लिस्ट का 60% मत प्राप्त करता है और 900 वोट से जीत जाता है। तो सबसे पहला काम जो करना है ना, कि जो 900 वोट से चुनाव जीत रहा है ना, 900 और माइनस 300 कर देना है, कितना आ जाएगा, 600। पहला काम ये कर लेना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब क्वेश्चन को आराम से लगा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया,
तो आप इसको जैसे बनाना है, दो चीज सिखाए हैं ना हम कि एक्स का 10% नहीं किया तो 9/10 किया, और मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त करता था, 60% अगर ये प्राप्त कर रहा है तो दूसरा का कितना प्राप्त कर रहा होगा, 40%। और 60-40 का अंतर 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 का वैल्यू कितना, 600। 600 कटेगा दोस्त, कट तो नहीं रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 3 एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 900 में से 300 वोट गया, कितना, 600 बचा। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि 100% वोट रहा होगा, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितना वोट दिया, 90%। और 90% में से मतदाता सूची का 60% वोट दिया, तो मतदाता सूची का यानी कि 100 मतदाता सूची है, कितना वोट दिया, 60 दिया। और 90 में से 60 का कितना बचा, 30। ठीक है, टोटल मतदाता सूची का 60% वोट दिया, तो 90 में से 60 का कितना बचा, 30। इसका अंतर कितना है, 30 का। और यही अंतर कितना दिया हुआ है, 600। तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 200 गुना, यहाँ भी 200 से गुना कर दीजिए, तो कितना, 2000। ऑप्शन बी तो आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अंतर आ रहा था 30 का, वहां पे अंतर मेरा कितना का आ रहा था दोस्त, 60-40-20, 1/5 का, यहाँ से 9/10 का, तो क्या नहीं कट रहा था दोस्त, एक्स का 9/10, 60% वहां गया, 30%। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें फंस जाएंगे हम। हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी मतदाता सूची आ जाएगा तो 60%, हम मतदाता सूची का 60% आ जाएगा तो सबसे पहले जो जीत रहा है 900 में से 300 को माइनस करेंगे, 600। अब ये वाला एक हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, कि 100% टोटल वोट रहा होगा, उसमें से 10% वोट नहीं डाला गया तो 90% वोट पड़ा। 90% में से मतदाता सूची का 60%, तो मतदाता सूची 100 है तो 90 में से ये 90% पड़ा, मतदाता सूची का 60% इसको मिला, तो इस 90 में से 60 को हटा के लिख लेंगे 30, यानी कि एगो को 60% मिला, एगो को 30% मिला। कितना का अंतर आ गया, 30 का। और यही 30 का अंतर क्या नोट कर रहा है आपका, ये वाला 600। और यहाँ से आसानी से हम निकाल लेंगे कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, मेरा 2000 आंसर आ गया। इसका सेकंड अप्रोच क्या होगा वो देखिएगा, इसी क्वेश्चन का सेकंड अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन का सेकंड अप्रोच जो है, सेकंड अप्रोच क्वेश्चन नंबर 4 ही का क्या है कि 10% वोट नहीं डाला गया, 10% वोट नहीं डाला गया, 300 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, प्लस का 300 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% मिला, मतदाता सूची का 60% मिला प्राप्त होता है, और 900 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, ये को 60% मिला तो दूसरका को कितना मिला होगा, 60% माइनस 900, इसको 900 कम मिलेगा तभी नहीं 900 से जीत रहा है। अब सब अपने आप में कितना परसेंट वोट हो जाएगा, 100%, कुछ नहीं करना है, 10%, 60%, 70%, 70-60, तो 130%। अब प्लस का 300 माइनस का 900 कितना हो जाएगा, माइनस का 600 उधर जाएगा, और 100% को इधर लाएंगे, 600। 130 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 30%। 30% का वैल्यू 600, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे, 2000 जैसे निकाले थे। आप ये भी अप्रोच लगा सकते हो, ये भी कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख सकते हो, कुछ नहीं है, बस जोड़ना है, एक वन लीनियर लीनियर पेयर में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, एक लाइन में आप लीनियर जाते जाओ और आप आंसर लेके आ जाओ। ठीक है, तो आप ये वाला भी कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट लिखते जाओ, जोड़ते जाओ और डायरेक्ट निकाल दो आंसर। ठीक है दोस्त, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने दो अप्रोच सीखे, आपको जो अच्छा लगे आप दिमाग में रखना। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक गांव के 70% पंजीकृत मतदाता ने, एक गांव, कोई गांव है, उसमें 70% लोगों ने वोटिंग किया और चुनाव में, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिसमें से एक को 400 वोट, एक 400 वोटों से चुनाव जीत जाता है, और एक कंडीशन लगा दिया कि इस ए को 12.5% कम वोट मिलता तो परिणाम, जो रिजल्ट है, वो बराबर हो जाता। तो हमको बताना है कि गांव में कुल कितना वोट है, टोटल वोटिंग बताना है। चलिए देखिएगा, 70% लोगों ने मतदान किया, तो आप हमको ये बताइए कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 8 से 7। ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/8। तो पहले ए को 8 वोट मिल रहा था, अब अगर ए को 7 वोट मिलता है, ए को 7 वोट मिलता है, तो बी को भी 7 वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि जब ए को 12.5% कम वोट मिलता है तो परिणाम बराबर हो जाते हैं, यानी कि रिजल्ट बराबर हो जाते हैं, यानी कि अगर ए को 7 तो बी को भी 7। तो कह सकते हैं कि टोटल वोट कितना रहा होगा? 14। तो टोटल वोट 14 रहा होगा। यहाँ 14 है तो वोट तो 14 रहा होगा अभी भी, अब पहले वोट 14 ही होगा। तो अगर ए को 8 मिल रहा होगा तो उस समय बी को कितना मिल रहा होगा? 6 वोट, तब ना 14। कोई दिक्कत? तो 8 6 14, 7 7 14, वोट तो सेम ही रहेगा। अगर मान के चलिए कि हम और आप दो इलेक्शन में खड़ा हुए हैं, 5 वोट हमको मिलता है, 5 वोट आपको मिलता है, तो बात बराबर हो जाता है। लेकिन पहला केस क्या होता है कि हमको 6 वोट मिलता है, आपको 5 वोट मिलता है। हमको 6 वोट मिलता है, आपको 4 वोट मिलता है, तो भी 10 वोट रहा। जब हमको 5 मिलता है, आपको 5 मिलता है, तो भी 10 वोट रहा। तो वही पे क्वेश्चन बेस्ड है, उसी उसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन बेस्ड है कि जब ए को 7 मिलता है तो बी को भी 7 मिलता है, तो वोट तो 14। लेकिन जब ए को 8 मिलता है तो वोट तो 14 रहेगा, तो बी को 6 मिला होगा वोट। और यही इसी का अंतर, फर्स्ट केस का अंतर क्या दे रहा है कि 400 वोट से जीत रहा है। तो ए को 8 मिल रहा था, बी को 6 मिल रहा था, तो कितना का अंतर? 2 का। और कितना से जीत रहा था? 400 से। तो हमसे पूछा क्या था? टोटल वोट। टोटल वोट कितना है? 14। 2 दूना के 4, 14 दूनी 2800। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कुल वोट क्या है? तो कुल वोट, क्योंकि गांव में 17% लोग वोट कर रहा था, ठीक है, तो जो 2800 वैल्यू है, ये कह सकते हैं कि 70% का है। हमसे 100% का पूछ रहा है वैल्यू। 7 से काट दिए, 7 चौके 28, तो कितना हो जाएगा? 4000। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4000। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आई होप कि आप ये वाला चीज समझ गए होंगे। आपके पास तो वीडियो रहेगा, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो हम इसको मिटा देंगे अब। और एक और क्वेश्चन है जो हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाला उम्मीदवार को 10% मत मिला, तो जीतने वाले कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत अंक मिलता है? कह रहा है कि एक 3 आदमी है, ए, बी और सी। अगर हारने वाला उम्मीदवार को 10% वोट मिलता है, मान लीजिए सी को 10% मिला, तो जीतने वाले को कम से कम कितनी मतों से चुनाव जीतना होगा यदि सभी पूर्णांकों प्रतिशत अंक मिले? भाई एक चीज 10% ही ले लिया तो बचा 90%। तो अगर इसको 45% दे देंगे तो बराबर हो जाएगा, कोई जीतेगा नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई बताइए। और एक चीज और बोला कि पूर्णांक प्रतिशत होना चाहिए, मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा वैल्यू होना चाहिए। तो अंतर, अब अंतर जो होना चाहिए, कम से कम अंतर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि 90 है, तो इसको हम एक में तो तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक में तोड़ेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। इसको 2 में तोड़ के देखते हैं। तो अगर ए को हम मान के चलिए कि टोटल कितना है? 90। तो 90 को 45, अब 45 दे दिए, ठीक है। तो एक काम करिए, ए को 47 दे दीजिए, ए को 43 दे, 43 नहीं, कैसे बांटिएगा आप? कम से कम अंतर 90 है, तो 90 है तो आप एक काम करिए, 90 में से 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 88। ठीक है, और इसको बराबर बांट दीजिए, 44 44, ए को 2 दे दीजिए, 46 हो गया। अगर ये 46 हो गया, ये 44 हो गया, तो 2 के अंतर पे जीत जाएगा ये चुनाव। यानी कि कितना का कम से कम अंतर होना चाहिए? 2 का। एक पे तो दशमलव बन जाएगा, तो 2 पे बांटते कैसे हैं देखिए। 90 था, हमको 2 का अंतर रखना है, तो 2 पहले हम इसे घटा लेंगे, कितना बचा? 88। इसको बराबर बराबर बांट दीजिए, 44 44। अब किसी एक को 2 दे दीजिए, तो 44 2 46,
44 2 का अंतर आ गया, ये को 46 दे दीजिए, को 44 दे दीजिए, यानी कि 2 के अंतर पे चुनाव, कम से कम अंतर कितना का रहेगा, 2 का, तो जीत जाएगा। आई होप दोस्त कि आपको इलेक्शन के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और वीडियो का भी लेंथ लगता है कि आज 1 घंटा के आसपास हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, हम तो सोचे कि आपका आज परसेंटेज खत्म कर दें, लेकिन क्वेश्चन ढेर सारे बचे हुए हैं और लगता है कि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसीलिए हमको लगा कि खत्म कर देंगे, लेकिन क्या करें, जो इम्पोर्टेंट हो तो पढ़ाना ही पड़ेगा, छोड़ तो सकते नहीं है। तो चलिए दोस्त, फाइनली एक वीडियो कल लेकर आएंगे आपके लिए। हमको लगा कि आज खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म हो नहीं पाया, और हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, सारी चीजों को आपको बताना पड़ता है कि कैसे क्या करना होगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आपको इलेक्शन के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होंगे। चलिए दोस्त, मिलते हैं कल फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्त।